अभी पद्मावत आई कि खिलजी का उस दौर से पद्मावती के दौर से कोई संबंध ही नहीं है। 100 साल से ज्यादा का बंटवारा है समय में। तो जैसे एक तो उनमें 100 साल का फर्क है, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी को जैसे मुसलमानों का एक चित्रण किया जाता है क्रूर और ये, और उसको मैंने फिल्म भी देखी तो ऐसा वो खा रहा है जैसे उसको कभी खाने को नहीं मिला, जंगली वहशी का। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी बहुत कल्चर्ड था, जो पर्शिया का, ईरान का इतिहास, वहाँ के राज दरबार के तौर तरीके से उनसे वाकिफ था। उसने सूरत के राजा से भी संधि की जो हिंदू था। और ये जो कहानी बनी अलाउद्दीन खिलजी की, जो रिसर्चर कहानी इसने ली, वो जानता ही नहीं है कि ये एक मलिक मोहम्मद जायसी का उपन्यास था और ये काल्पनिक उपन्यास था। उसने उसमें कल्पना के रूप में खिलजी को एक विलेन के रूप में दिखाया कि जो पद्मावती के मोह में पड़ गया है, और वो फिर तोता और मिरर वो सब कहानी आ गई। अब ये इतिहास पे कैसे आई? जो गायक, लोक गायक होते हैं, उन्होंने अपनी गायकी विकसित की, वो गायकी गांव-गांव तक गई। और बाद में 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश इतिहासकार लेखक जेम्स टॉड आया तो उसने पॉपुलर नैरेटिव जो सुना लोगों के मुंह से, उसको उसने दर्ज कर दिया और उसके आधार पे अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बन गई। जबकि इस प्रकार का कोई इतिहास में सबूत है ही नहीं कि पद्मावती नाम की ऐसी कोई महिला थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी अपना पूरा राजपाट छोड़कर वो उसके पीछे आया। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद है कि एक तोता बयान कर रहा है। मतलब ये कोई कैसे यकीन कर सकता है, और इसके आधार पे लोग तलवारें निकाल सकते हैं। जी जी।